दोस्तों घर बैठे आईटी प्रोफेशनल बनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप देख सकें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हाउ टू टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको PHP के एक बेसिक से एरर के बारे में बताऊंगा। ये मिस्टेक बिगिनर्स बहुत ज़्यादा करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना एडिटर ओपन किया और यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखता हूँ और फिर मैं उसको कोशिश करता हूँ ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट करवाने की। यहाँ पर मैंने लिखा इको हेलो वर्ल्ड। ये मैंने एक मैसेज लिख लिया और अब मैं इसको ब्राउज़र के ऊपर प्रिंट करवाता हूँ। मैं आपको ये तरीके बताने लगा हूँ कि जो बिगिनर्स स्टार्टिंग में करते हैं, क्योंकि वो मिस्टेक कर रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि इस तरीके से हम ब्राउज़र के ऊपर जो हम PHP का कोड लिखते हैं, जो मैसेज वहाँ पर शो करवाना चाहें वो हम नहीं करवा सकते। जो सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक है, आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर एडिटर में रन के ऊपर आए और यहाँ पर आकर हमने इसको किसी भी ब्राउज़र के साथ आप इसको लॉन्च कर लेते हो। यहाँ पर मैं अभी इसको लॉन्च करने लगा हूँ इन फायरफॉक्स में। अब देखते हैं कि जैसे ही फायरफॉक्स ओपन होगा तो ब्राउज़र के ऊपर हमें क्या लिखा हुआ प्रिंट नज़र आता है। ये आपके सामने ब्राउज़र आ चुका है लेकिन इसके ऊपर मुझे कोई भी चीज़ प्रिंट हुई नज़र नहीं आ रही। अब सबसे जो पहली मिस्टेक वो ये है कि आप लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली एडिटर से रन के ऊपर क्लिक करके आपने ब्राउज़र ओपन नहीं करना। अगर आप करेंगे तो वो आपका एग्जैक्ट वही पाथ जो है वो इसके अंदर प्रिंट करवाएगा। इसके जो यहाँ पर आप एड्रेस बार के अंदर वो प्रिंट करवाएगा जो आपकी फ़ाइल का एग्जैक्ट पाथ है। लेकिन यहाँ पर हमें कोई पाथ और चाहिए होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैंने जानबूझकर अभी अपना जो XAMPP सर्वर है उसको रन नहीं किया। ये होती है आपकी दूसरी मिस्टेक कि आप XAMPP सर्वर को रन नहीं करते और जो PHP का कोड है उसको आप रन करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले अभी हम अपना XAMPP सर्वर स्टार्ट करते हैं। मैंने अपाची स्टार्ट कर लिया और MySQL को भी हम साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। ये दोनों स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं आकर यहाँ पर दोबारा इसको रिफ़्रेश करता हूँ। मेरे रिफ़्रेश करने पर भी यहाँ पर कोई भी मैसेज शो नहीं होगा। ये देख लें, मैंने रिफ़्रेश कर लिया है लेकिन यहाँ पर मैसेज शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इसका पाथ है इस फाइल का जो मैंने सेव की हुई है वो उसका एग्जैक्ट पाथ बता रहा है कि मैंने उसको ई ड्राइव के अंदर, मेरा XAMPP का फ़ोल्डर है उसके अंदर htdocs है, उसके अंदर मेरा एक और फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल जो है स्टोर की हुई है, उसी को वो डायरेक्ट एक्सेस करके यहाँ पर शो करवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप PHP का कोड रन करवाने लगें तो सबसे पहले आपने लोकल होस्ट लिखना है, ना कि डायरेक्ट आपने एडिटर के अंदर आकर वहाँ से रन करके आपने कोड को एक्सेस करना है। आप कर सकते हैं इस तरीके से लेकिन आपको फिर कुछ दूसरे जो एडिटर हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा। हम अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो हम ड्रीमवीवर को यूज़ करते हुए इस तरीके से हम जो अपना PHP का कोड को रन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें PHP हमारे जो ड्रीमवीवर है उसकी भी सेटिंग करनी पड़ती है, फिर ही वो इस काबिल होता है कि डायरेक्ट हम वहाँ से रन करते हैं और हमें ब्राउज़र के ऊपर एग्जैक्ट जो PHP का कोड होता है वो शो नज़र हो रहा होता है जो हमने मैसेज प्रिंट करवाया होता है। अब यहाँ पर मैं आकर इसको चेंज करता हूँ। ये मैंने htdocs से पहले वाला सारा कट कर दिया और यहाँ पर मैंने अब किया लोकल होस्ट और अब मैं इसको इंटर कर देता हूँ तो हमें जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। ये देख लें कि हमारे सामने हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें तो क्लियर होगी। सबसे पहले तो आपने जब भी PHP का कोड लिखने लगना है तो आपने अपना XAMPP सर्वर जो है उसको स्टार्ट कर लेना है उसके कंट्रोल पैनल में जाकर। और दूसरा ये है कि दूसरी मिस्टेक आपने ये नहीं करनी कि आपने डायरेक्ट
अपने एडिटर से रन इन ब्राउज़र के अंदर आपने फ़ाइल को एक्सेस करने की कोशिश करनी है। ये नहीं करना। आपने अगर वैसे करना है तो आपको यहाँ पर आकर ब्राउज़र के अंदर एड्रेस बार में आपने आना है और वहाँ पर आपने जो आपका फ़ोल्डर है htdocs तक आपने कोड कट कर देना है और वहाँ पर जो आपने लोकल होस्ट जो है वो लिख देना है, तब आप एक्सेस कर सकेंगे उस किसी भी PHP के कोड को। अब दूसरी ये चीज़ है कि आपने जो अपना कोड है वो प्लेस कहाँ पर करना है, क्योंकि जब भी आप कुछ चीज़ कोई कोड लिखना चाह रहे हों, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हों, तो आपने कोड कहीं पर तो प्लेस करना है। जो बिगिनर्स हैं उनको इस चीज़ का नहीं पता होता कि उन्होंने जो कोड है वो कहाँ पर रखना है। वो मोस्टली क्या करते हैं, वो किसी भी ड्राइव में चले जाते हैं और किसी भी फ़ोल्डर में जाके वहाँ पर फ़ोल्डर बनाया, वहाँ पर अपना कोड प्लेस कर दिया और उसको रन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोड जो होता है वो एक्सेस नहीं हो रहा होता ब्राउज़र के अंदर। अब मैं आपको वो तरीका भी बता देता हूँ जिस तरीके से आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो जिस जगह पर रखना है और कैसे रखना है। सबसे पहले आपने अपने ज़ैम फ़ोल्डर के अंदर आना है, जहाँ पर आपने अपना जो ज़ैम सर्वर है वो इंस्टॉल किया हुआ है। मैंने जब शुरू के वीडियोज़ के अंदर मैंने अपना जो ज़ैम सर्वर था वो मैंने ई ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया था। तो ये देखें, आपको ऊपर लोकल डिस्क ई नज़र आ रही है और उसके अंदर ज़ैम का फ़ोल्डर है। आपने जस्ट ज़ैम के फ़ोल्डर के अंदर आ जाना है और जो भी प्रोजेक्ट आप बनाने लगे हैं, जो भी कोड आपने लिखना है, आपने जस्ट htdocs का फ़ोल्डर है ज़ैम सर्वर के अंदर, आपने इसके अंदर आ जाना है और यहाँ पर आकर आप कोई भी जस्ट एक फ़ोल्डर क्रिएट करें। मैंने इसको प्रोजेक्ट नाम देकर इसको मैंने रीनेम कर लिया और अब मैंने जो भी कोड लिखना होगा मैं इस फ़ोल्डर के अंदर आकर लिखूँगा। अब मैं इस फ़ोल्डर को आपको ब्राउज़र के अंदर एक्सेस करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या करना है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आकर मैंने लिखना है लोकल होस्ट और उसके बाद / लगाकर मैंने प्रोजेक्ट जस्ट उसी फ़ोल्डर का नाम लिख देना है और इसको एंटर कर देना है। जैसे ही मैंने एंटर कर दिया तो ये आपके सामने प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर आ चुका है, लेकिन इसके अंदर इस वक्त कोई भी फ़ाइल नहीं है। तो आपको अगर कोई फ़ाइल होगी तो वो यहाँ पर उसकी लिस्ट शो हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो शो नहीं होगी। ये थी आपकी तीसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है। आपने अपना प्रोजेक्ट htdocs के अंदर आकर वहाँ पर रखना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर रखेंगे तो ही आप अपने कोड को ब्राउज़र के अंदर रन कर सकेंगे, क्योंकि हम अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर किसी भी जगह से जो PHP का जो कोड है उसको एक्सेस नहीं कर सकते ब्राउज़र के अंदर, क्योंकि हमने जो अपने पीसी के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ PHP को सपोर्ट कर रहा होता है और जो PHP है वो उसके बगैर नहीं चलती। वो इन्वायरमेंट क्या था वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। वो इन्वायरमेंट था कि हमने अपने पीसी के ऊपर ज़ैम सर्वर इंस्टॉल करना है। ज़ैम सर्वर इंस्टॉल करके उसके अंदर हमने अपना कोड जो है वो रखना होता है, उसके बाद हमें उसको रन करना होता है। तो वो तरीका मैंने आज आपको बता दिया है कि आपने किस तरीके से अपना जो कोड है वो ज़ैम सर्वर के अंदर आकर htdocs के फ़ोल्डर के अंदर लिखना है और रखना है और उसके बाद आपने उसको ब्राउज़र के अंदर किस तरीके से एक्सेस करना है। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपका जो कोड है या जो फिर आपका प्रोजेक्ट है वो रन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक ऐसा फ़ोल्डर का नाम दे देता हूँ या जो कि एक्चुअली में मेरे उस रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर मैं फ़र्ज़ कर लें, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोजेक्ट्स। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के नाम का कोई भी फ़ोल्डर मेरे रूट डायरेक्टरी के अंदर नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोल्डर है वो प्रोजेक्ट है ना कि प्रोजेक्ट्स। इसीलिए जो आपके पास नहीं होगी चीज़, जो प्रोजेक्ट नहीं अवेलेबल होगा आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर, आप उसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी और आप नेक्स्ट टाइम से अपना जो कोड है उसको प्रॉपर तरीके से अपनी रूट
डायरेक्टरी के अंदर रख कर उसको एक्सेस करेंगे और ये जो कॉमन सी मिस्टेक है ये आप नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर।